बंगाल चुनाव के बाद अब प्रशांत किशोर ने बिहार में नीतीश कुमार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने पहली बार बंगाल में बीजेपी के लिए बोला था कि वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी और चुनाव परिणाम आए तो वैसा ही हुआ। आज मैं कह रहा हूं कि इस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार 5 सीट भी नहीं ला पाएंगे। अगर नीतीश कुमार 5 से ज्यादा सीट लाने में सफल होते हैं तो मैं पूरे बिहार से माफी मांगूंगा। सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा। नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है। कुछ महीने, चाहे वो लोकसभा चुनाव तक चल ले या लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ और महीना चल लेगा। अब उनके लंबे राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप होने का समय आ गया है। ये बिहार के पत्रकार और यहाँ पर राजनीति करने वाले लोग, चूंकि आपके वो मुख्यमंत्री हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप चर्चा करते रहते हैं। देश के राजनीतिक परिदृश्य में नीतीश कुमार की न कोई भूमिका है, न कोई महत्व है, न ऐसा है कि नीतीश कुमार के आने जाने लगने से कुछ स्थिति बदलने वाली। आप बताइए, नीतीश कुमार जी अगर बंगाल में चले जाएं तो किसको जिता देंगे, किसको हरा देंगे? अरे उनका तो अपना ठिकाना बिहार में नहीं है। हमने आपको आपने मोदी जी के ग्राफ के बारे में कहा, हमने अभी से 1 महीने पहले एक बात बताई, आपको दोहरा देता हूँ। मैंने जीवन में सिर्फ एक बार चुनाव से पहले बंगाल में कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा। जब पूरा देश कह रहा था कि भाजपा को 200 सीट आएगा, मैंने कहा कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा, अगर आएगा तो हम संन्यास ले लेंगे। इतने विश्वास से मैंने कहा था। भाजपा को बंगाल में 77 सीट आया। मैं इतने ही विश्वास से आपको ये कह सकता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। प्रशांत किशोर का यह बयान 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी जीत और कांग्रेस समेत सभी इंडी अलायंस की हार के बाद आया है। जन सुराज यात्रा के सूत्रधार पीके ने यह बयान इसलिए भी दिया क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव में जदयू के प्रत्याशियों का बहुत खराब प्रदर्शन रहा। जदयू के 9 में से कई प्रत्याशी 100 से 500 वोटों के बीच ही सिमट गए। मात्र एक प्रत्याशी को 1000 से अधिक वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की राजनीति के लिए इसलिए भी चर्चे का विषय है क्योंकि 2 साल पहले बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐसा ही दावा पीके ने बीजेपी के लिए किया था। उस वक्त पीके आईपैक कंपनी के साथ बतौर राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे। देश भर में यह माहौल था कि भाजपा बंगाल चुनाव में जीत रही है, लेकिन पीके ने कहा कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं डाक पाएगी। चुनाव परिणाम आया तो वही हुआ, भाजपा को 77 सीट ही मिले। अब प्रशांत किशोर राजनीति में हैं, वो बिहार में जन सुराज नाम से संगठन चला रहे हैं और लगातार यात्रा पर हैं। बिहार में जाति जनगणना और तेजस्वी के साथ नीतीश के साथ गठबंधन के बाद जहां यह माहौल बनाया जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जदयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर भाजपा को कड़ी टक्कर देगी। वहीं प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि जदयू 5 सीट भी नहीं ला पाएगी। नीतीश कुमार बिहार में अपनी जमीन खो रहे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार ही नहीं, तेजस्वी और लालू परिवार पर भी लगातार आक्रामक हैं। पिछले दिनों उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में कहा था कि इनको सब कुछ विरासत मिला है। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।